सुबह बनारस है काशी, मोक्ष का द्वार है काशी। शिव शंभू का वरदान है काशी, तपस्वी के तप का स्थान है काशी, औघड़ का मसान है काशी। नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको लेकर के आए हैं दुनिया में सबसे प्राचीन नगरी काशी। काशी में कुल 84 घाट है और अगर इन घाटों को आप देखना चाहते हैं तो किसी भी एक घाट पर जाकर के आप वहां से बोट ले सकते हैं और लाइन से बसे हुए सारे घाट को देख सकते हैं। काशी में वैसे तो कुल 84 घाट हैं, लेकिन अगर हम यहाँ से वहाँ तक देखें तो करीब 40 घाट हमको नजर आते हैं, जो हम अभी देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। काशी का नाम बनारस भी है और इसको वाराणसी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर वारणा और असी दो नदियों का संगम होता है, जिसके कारण इसका नाम वाराणसी है। ये शिव की नगरी है और कहते हैं कि ये शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई है। जब शिव और पार्वती का विवाह हुआ तो अपने रहने के लिए उन्हें एक स्थान की तलाश थी, और जब वो इस स्थान पर पहुंचे तो उनको ये स्थान इतना पसंद आया कि उन्होंने इसे ही अपना निवास बनाने का निश्चय किया। शिव के साथ गंगा नदी का भी बड़ा पुराना रिश्ता रहा है। कहते हैं जब राजा भागीरथ ने ऊपर से स्वर्गलोक से गंगा को धरती पर लाना चाहा ताकि उन्हें उनके परिवारजनों को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाए, तब उन्होंने गंगा की तेज धार को जब देखा तो शिव से प्रार्थना की, और तब शिव ने गंगा की तीव्र धारा को अपनी जटाओं में समेट लिया था। तब से इस स्थान पर गंगा का महत्व कुछ और भी ज्यादा है, क्योंकि एक तो ये शिव की नगरी, दूसरे गंगा का किनारा, और इसीलिए यदि कोई इस स्थान पर आकर के गंगा में डुबकी लेता है तो वो जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। काशी को पहले विष्णु की या माधव की नगरी कहा जाता था, और ऐसा कहते हैं कि जिस जगह पर उनके आनंद आश्रु की बूंदें गिरी वो स्थान बिंदु माधव के नाम से फेमस हुआ। एक बार की बात है, भगवान शिव ब्रह्मा से नाराज हो गए और क्रोध में उन्होंने उनका एक सिर काट दिया, लेकिन वो सिर उनके हाथों से चिपक गया। 12 वर्षों तक लंबी साधना करने के बाद भी उनके हाथ से वो सिर अलग नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उन्होंने काशी में प्रवेश किया उनके हाथ से वो सिर अलग हो गया और उनको ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। और इसीलिए कहा जाता है कि यदि कोई सच्चे मन से गंगा में स्नान करे और उसके बाद भोले बाबा के दर्शन करे तो उसके सभी पाप धुल जाते हैं और उन्हें पाप से मुक्ति मिल जाती है। काशी की धरती पर बहुत सारे लेखक और कवियों ने तपस्या की, यहाँ पर उनकी लेखनी चली। कुछ उनमें से फेमस हैं जैसे कि कबीरदास और मुंशी प्रेमचंद। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने यहाँ पर बैठ करके साहित्य साधना की। वो सामने आपको मुंशी घाट दिखाई दे रहा है, जो कि एसोसिएटेड है मुंशी प्रेमचंद से। ये मेरे पीछे आपको दशाश्वमेध घाट दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में पौराणिक कथा है या मान्यता है कि यहाँ पर ब्रह्मा जी ने 10 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और इसीलिए इसे दशाश्वमेध घाट कहते हैं। शाम को यहाँ पर गंगा आरती होती है 6:30 बजे, और उस समय यहाँ पर बहुत ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ हो जाती है। आरती देखने वालों की भीड़ हो जाती है। हम भी यहाँ आरती देखने जाएंगे
और ये पूरा का पूरा जो एरिया है यहाँ पर श्रद्धालु आकर के आरती में हिस्सा लेते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसकी बहुत मान्यता है। साथ ही साथ ये स्थान एक शक्तिपीठ भी है जहाँ पर मणिकर्णिका विशालाक्षी का मंदिर भी है जो अभी रास्ते में भी दिखाई देगा। मान्यता है कि काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई है। भगवान शिव ही इसके संरक्षक हैं और इसकी रक्षा करते हैं और अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि काशी में कुल 84 घाट हैं और उन सभी घाटों पर दर्शन और स्नान किया जाता है, परंतु सिर्फ 2 ऐसे घाट हैं जो अंतिम संस्कार के लिए माने जाते हैं या जहां पर अंतिम संस्कार किया जाता है। एक तो था हरिश्चंद्र घाट और दूसरा ये है मणिकर्णिका घाट। ये मेरे पीछे आपको मणिकर्णिका घाट दिखाई दे रहा है। इस स्थान पर लोग अपने प्रियजनों का या जो भी उनके घर में जिनकी भी मृत्यु होती है उनका संस्कार करने आते हैं, क्योंकि ये मान्यता है कि इस जगह से सीधे वैकुंठ में स्थान मिलता है। काशी नगरी दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी है जिसका निर्माण स्वयं भोले बाबा ने किया था और यहाँ पर जो काशी विश्वनाथ मंदिर है वो उसका इतिहास भी बहुत पुराना है। जब यहाँ पर भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी, क्योंकि इसकी मान्यता इतनी अधिक है कि हर कोई एक बार काशी दर्शन करने जरूर आना चाहता है, भोले बाबा के दर्शन करने जरूर आना चाहता है। ऐसे में बढ़ती भीड़ को संभालने के लिए उनको दर्शन का एक समुचित मार्ग दिलाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में एक कॉरिडोर की स्थापना का प्रस्ताव रखा और उसके बाद यहाँ पर एक विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण कराया, जिसकी वजह से अभी जो भक्त हैं आसानी से वहाँ तक पहुँच सकते हैं। पहले वो गंगा में स्नान करते हैं, उसके बाद सीधा कॉरिडोर से होते हुए वो मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं और आसानी से बहुत सरलता से दर्शन करते हैं। ये सामने देखिए, ये विश्वनाथ कॉरिडोर का गेट है। यहीं से आप स्नान के बाद सीधे कॉरिडोर में प्रवेश करने के साथ ही आगे मंदिर में जाकर के दर्शन कर सकते हैं। और यदि आपको याद हो तो जब इसका उद्घाटन हुआ था, ये लोगों को समर्पित किया गया था, तब इसी स्थान पर मोदी जी ने स्नान किया था और सीधे यहाँ से ऊपर चढ़ करके वो अंदर कॉरिडोर में प्रवेश कर गए थे। ये एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है सामने। दिस इज ओनली फॉर द VIP। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर लगभग 5 लाख स्क्वायर फुट में फैला हुआ है और उसमें कुल 23 छोटी बड़ी इमारतें तथा 27 टेम्पल्स हैं। अगर हम बात करें इसकी लागत की तो करीब 900 करोड़ रुपए लगे हैं, जिसमें मंदिर का निर्माण और वो धनराशि है जो कॉम्पनसेशन के रूप में लोगों को दी गई। इस कॉरिडोर को बनाने में मकराना के वाइट मार्बल, वियतनाम के कुछ खास स्टोन्स और चुनार के पिंक स्टोन्स का यूज किया गया है। इस प्रोजेक्ट के दौरान करीब 40 पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार करके उन्हें कॉरिडोर में शामिल किया गया और साथ ही साथ जो मंदिरों की मूल या ओरिजिनल स्ट्रक्चर है उसके साथ भी कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी और उसको एज इट इज कॉरिडोर में शामिल किया गया।
दशाश्वमेध घाट पर हम देख रहे हैं गंगा आरती। काशी में इस समय हम हैं सिगरा क्षेत्र में, जो शॉपिंग के लिए एक हॉट डेस्टिनेशन माना जाता है। मेरे पीछे आपको आईपी सिगरा मॉल भी नजर आ रहा है। मॉल का जिक्र मैं यहाँ पर इसलिए कर रही हूँ बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू वॉच अ मूवी इन आईपी सिनेमास। जहाँ तक बात सिनेमा की है या मूवीज की है तो काशी और बॉलीवुड का बहुत पुराना संबंध रहा है। बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज ऐसी हैं जिनकी शूटिंग काशी में हुई है, जैसे मसान, द लास्ट कलर, रांझना और उर्मिला मातोंडकर स्टारर बनारस। इसी के साथ काशी का हमारा ये सफर अब यहीं पर खत्म होता है। मुझे उम्मीद है भोले बाबा की नगरी का ये एपिसोड आपको जरूर पसंद आया होगा। अपने अगले एपिसोड में मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दिस इज योर होस्ट अर्चना श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ फ्रॉम काशी। बाय बाय, टेक केयर।